Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Kingdom Plantae and the topic Salient Features of Major Plants Group under Cryptogams and Division Thallophyta. So हम स्टडी कर रहे थे डिवीजन थैलोफाइटा के सैलिएंट फीचर्स एंड पिछले वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। अब इस नेक्स्ट लेक्चर आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो अलगी है थैलोफाइटा है, ये जो डिवीजन है थैलोफाइटा, इसका भी क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो थैलोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं उनमें 3 प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स एंड फाइकोबिलिन। ये पिगमेंट्स के आधार पर जो अलगी है, अलगी का क्लासिफिकेशन किया गया है 3 ग्रुप्स में। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी, देन फेओफाइसी मतलब ब्राउन अलगी एंड रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स ग्रीन होते हैं। दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्यू brackish water and marine. Plant body is unicellular, colonial, filamentous, cell wall contain cellulose. ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी पॉइंट्स है ये। These are mostly fresh water. तो क्लोरोफाइसी मतलब जो ग्रीन अलगी है, ग्रीन अलगी ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मतलब रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, स्ट्रीम वाटर इसमें ही मिलती है। लेकिन इसमें से जो फ्यू अलगी जो है, इसमें भी ग्रीन अलगी में भी कुछ ग्रीन अलगी ऐसी है जो ब्रैकिश वाटर एंड मराइन वाटर में मिलती है। मराइन वाटर मतलब सी वाटर एंड ब्रैकिश वाटर मतलब जहाँ पर रिवर एंड सी मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं संगम। तो वहाँ का जो पानी होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर, एंड वो जो जगह है जहाँ पर रिवर एंड सी मिलते हैं वो जगह को बोलते हैं इस्चुरी। तो इस्चुरी में जो वाटर होता है वो होता है ब्रैकिश वाटर। तो जो ग्रीन अलगी है, तो ग्रीन अलगी ज़्यादातर फ्रेश वाटर में ही ग्रो होती है, लेकिन कुछ ब्रैकिश वाटर में एंड मराइन वाटर में भी मिलती है। प्लांट बॉडी इज़ यूनिसेल्युलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोज। तो ग्रीन अलगी में जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेल्युलर होती है या फिर वो कोलोनियल, कोलोनियल मतलब वो ग्रुप करके रहते हैं। फिलामेंटस भी होती है प्लांट बॉडी, यूनिसेल्युलर हो सकती है, कोलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक स्टार्च है। Chloroplasts are of various shapes like discoid, plate-like, reticulate, cup shape, ribbon shape or spiral with chlorophyll A and B. The stored food is in the form of starch. क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन अलगी में, वेरियस ग्रीन अलगी जो है, अलग अलग प्रकार की जो ग्रीन अलगी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट के शेप्स भी हमें अलग अलग मिलेंगे। कुछ अलगी में, ग्रीन अलगी में क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्कॉइड होगा, कुछ ग्रीन अलगी में वो प्लेट लाइक होगा, कुछ ग्रीन अलगी में वो जाली जैसा मतलब रेटिकुलेट होगा, कुछ ग्रीन अलगी में क्लोरोप्लास्ट का शेप कप शेप होगा, तो कुछ ग्रीन अलगी में क्लोरोप्लास्ट रिबन लाइक होगा और स्पाइरल होगा। ग्रीन अलगी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ये 2 पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन है। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन है एंड क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। एंड स्टोर्ड फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्रीन अलगी में जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इसमें क्लेमाइडोमोनास, ये जो ग्रीन अलगी है इसका डायग्राम दिया गया है, आप देखिए। ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेल्युलर अलगी है। इसका क्लोरोप्लास्ट सेल में ज़्यादातर जगह जो है वो क्लोरोप्लास्ट ने ऑक्यूपाइड की है। क्लोरोप्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में तो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा, न्यूक्लियस है। एंड
माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा, माइटोकॉन्ड्रिया अमाइनो एसिड सिंथेसिस करता। एंड क्लोरोप्लास्ट में हमें पायरेनॉइड ग्रैन्यूल्स दिख रहे। ये जो पायरेनॉइड्स है ये स्टार्च स्टोरेज ग्रैन्यूल्स है, इसमें स्टार्च स्टोर होती है। और कुछ दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन अलगी के, जैसे ये कारा है, कारा का शेप देखिए तो ये कारा है, ये ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है कारा। बाद में ये ओडोगोनियम दिख रहा, ओडोगोनियम में एग्स दिख रहे, ओडोगोनियम में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दिख रहे, ओडोगोनियम में ये एग्स है। एंड एंथ्रेडिया, एंथ्रेडिया में स्पर्म्स होते हैं, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन है, ये कारा है। इसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें स्पाइरोगायरा का डायग्राम दिख रहा। स्पाइरोगायरा में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के ऊपर एक जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूसिलेज, म्यूसिलेज का शीथ होता है। न्यूक्लियस है इसमें, और सेंटर में देखेंगे तो न्यूक्लियस है। इसमें क्लोरोप्लास्ट अगर देखेंगे तो स्पाइरल दिख रहा हमें क्लोरोप्लास्ट, एंड इसमें वैक्यूल है। पायरेनॉइड भी दिख रहे हमें क्लोरोप्लास्ट में, जो स्टार्च को स्टार्च स्टोरेज करते हैं। पायरेनॉइड आर लोकेटेड ऑन क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड्स कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होते हैं। मेंबर्स आर रिच इन प्रोटीन्स, सो यूज्ड एज अ फूड used even by space travelers. Example chlorella, Chlamydomonas, Spirogyra, Cara, Volvox and Ulothrix, ये सब एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी के। तो क्लोरोफाइसी अलगी जो है, इस अलगी में पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं, और ये जो पायरेनॉइड्स है वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होते हैं। तो ये जो है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मेंबर्स आर रिच इन प्रोटीन्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इसलिए ये जो अलगी है इसका फूड करके यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज अ फूड, खाने के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एंड जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट, वो जो स्पेस ट्रैवलर्स है वो भी अपने साथ एज अ फूड सोर्स ये ले जाते हैं। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये जो अलगी है इसको ले जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसका जो नेक्स्ट है वो है फियोफाइसी। अब फियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी। ये जो ब्राउन अलगी है मोस्टली मराइन होती है, समुंदर में पाई जाती है। रेयरली फ्रेश वाटर, इसमें फ्रेश वाटर भी होते हैं लेकिन बहुत कम। प्रोफ्यूज ब्रांच्ड, इसमें फिलामेंटस फॉर्म भी है, जैसे एग्जाम्पल फिलामेंटस का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, एंड कुछ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं, एग्जाम्पल है पेटेलोनिया। इसमें सेल वॉल हैज़ सेल्यूलोज, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसमें फ्यूकन्स एंड अल्जिन, सेल वॉल में सेलुलोज भी होता है, फ्यूकन्स भी होता है, एल्जिन भी होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स like chlorophyll A, C and fucoxanthin are present. इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो होते हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C एंड फ्यूकोक्सांथिन होते हैं। मैनिटॉल, लैमिनेरिन एंड स्टार्च आर स्टोर्ड फूड मटेरियल है। इसमें जो फूड मटेरियल है जो स्टोर्ड रहता है एक्सेस फूड मटेरियल, वो मैनिटॉल, लैमिनेरिन एंड स्टार्च के फॉर्म में होता है। बॉडी इज यूजुअली differentiated into hold fast stalk called stipe and leaf like photosynthetic organ called frond. इसमें जो बॉडी होती है, बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है दो पार्ट्स में। अगर हम ये डायग्राम देखेंगे, सबसे ऊपर वाली देखिए, ये लेफ़्ट साइड की जो डायग्राम है, इस डायग्राम में नीचे ये लेबल दिया गया है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मतलब ये बॉडी का वो पार्ट है प्लांट बॉडी का जिसके हेल्प से ये जो प्लांट बॉडी है ये सबस्ट्रेटम को अटैच रहती है, तो उसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। फिर ये स्टाइफ है। स्टाइफ मतलब क्या होता है? ये जो स्टॉक है जो स्टाइफ है, होल्ड फास्ट है। इसके बाद
स्टॉक जो है उसको स्टाइप बोलते हैं, स्टॉक को। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। तो जो लीफ जैसा सब ऑर्गन दिख रहा, इसका लैमिना, मतलब इसका दिख रहा आपको, ये लैमिना नाम दिया है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रॉन्ड। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन होता है। मेनी स्पेसीज ऑफ मराइन algae are used as a food. Example, Porphyra, Laminaria, Sargassum. Some species are used for production of hydrocolloids. Example, Ectocarpus and Fucus, etc. इसमें जो बहुत सारी स्पीसीज़ है वो मराइन है। मराइन अलगी की जो बहुत सारी स्पीसीज़ है, सी वाटर में पाए जाने वाली जो इस ब्राउन अलगी की जो स्पीसीज़ है, जैसे पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सॉर्गसम है, इनका ये फूड करके यूज़ होती है, खाते हैं इनको। एंड सम स्पीसीज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। एग्जाम्पल, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस ये जो दो ब्राउन अलगी है, इनका जो यूज़ है वो होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। इसके डायग्राम देख लेंगे हम। तो इसमें दिया है बुक में सॉर्गेसम एंड फ्यूकस, ये डायग्राम है। तीसरा जो ग्रुप है वो है रोडोफाइसी। ये जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी, रेड कलर की होती है। दीज आर फाउंड इन मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस, डीप सी एंड ब्रैकिश वाटर। तो ये मराइन होती है, मतलब समुंदर के पानी में ये पाई जाती है, एज वेल एज फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस। फ्रेश वाटर में भी होती है, नदी में, तालाब में। डीप सी एंड ब्रैकिश वाटर, ये समुंदर के गहरे पानी में भी होती है, सरफेस पर भी होती है, एंड ब्रैकिश वाटर में भी ये पाई जाती है। इसकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, प्लांट बॉडी को थैलॉइड बोलते, दैट इज थैलस। सेल कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। सेल में 3 प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। ये जो फाइकोइरिथ्रिन है ये रेड कलर के होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन ग्लूड विथ अदर कार्बोहाइड्रेट्स। सेल वॉल जो है, सेल वॉल बननी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, एंड सेल्यूलोज एंड पेक्टिन के साथ साथ जो इनको अटैच होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। इसमें जो फूड होता है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। Commercially important agar-agar, which is used as a solidifying agent in the tissue culture medium, is obtained from the red algae. हम टिश्यू कल्चर टेक्निक जब पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें अगार-अगार जेल ऐसा एक वर्ड आता है। तो ये जो अगार जेल है ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है। तो ये जो टिश्यू कल्चर में यूज़ होने वाला जो अगार ये जो है सब्सटेंस, सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये रेड अलगी से मिलता है। ये इसमें का इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसमें एग्जांपल है कॉन्ड्रस बैट्रेकोस्पर्मम, पोरफायरा, गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया एंड पॉलीसिफोनिया। तो ये सब एग्जांपल है बैट्रेकोस्पर्मम का। ये यहाँ पर दिया है इमेज, यहाँ पर ग्लेसिलेरिया एंड ये पॉलीसिफोनिया। इसी के साथ हमने जो थैलोफाइटा थे, थैलोफाइटा का हमने सैलिएंट फीचर भी हमने कंप्लीट कर लिया। एंड इसके जो 3 सब डिवीजन थे, क्लोरोफाइसी रेड ग्रीन अलगी, फियोफाइसी दैट इज़ ब्राउन अलगी, एंड रोडोफाइसी दैट इज़ रेड अलगी, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया।